आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर। उसमें देखते हैं 1.2 के सॉल्यूशंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये क्या है? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 है। पहला क्वेश्चन प्राइम फैक्टर में करना है, तो किसी भी नंबर को किसमें तोड़ना है? प्राइम फैक्टराइज। तो 140 को कैसे करेंगे? 140 को 2 से देंगे पहले। ठीक है, कितना आ गया? 70। फिर 2 से, फिर कितना आया? 35। फिर किससे देंगे? 5 से देंगे। कितना आया? 7। फिर 7 से 1 टाइम। तो इसका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इनकी पावर क्या है? 1 1 है। इसी तरह के सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 156 से फैक्टर करते हैं। 156 2 से करेंगे, कितना आएगा? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से देते हैं, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। 39 आ गया। 39 किससे आएगा? 3 से दो इसको। फिर 3 1 जा और 3 3 जा 9। इसके बाद अब 13 है। 13 खुद प्राइम नंबर है, तो उसको 13 से डिवाइड देते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका क्या बन गया प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसके फैक्टर निकालते 3 8 2 5। पीछे 5 है तो इसको 5 से डिवाइड देते हैं पहले। ठीक है, 5 7 जा 35। 3 कैरी 32। तो किससे जाएगा? 6 टाइम। 36 टाइम और 2 कैरी 25, तो 5 टाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से फिर 5 से देते हैं क्योंकि पीछे 5 है एंड यूनिट डिजिट। इसी तरीके से 5 बन जा 2 कैरी 26, 5 5 जा 25, 1 कैरी 5 3 15। 153 आ गया। अब किससे देंगे? ये 5 से जाएगा नहीं। अब देखते हैं 3 से देते हैं। चलो 3 5 जा और 3 1 जा। अब किससे जाएगा? फिर से 3 से देते हैं। 3 1 जा और 3 7 जा 21। अब आगे प्राइम नंबर को दी 17, तो 17 को 1 टाइम इधर चले आएगा। तो इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? पहले छोटा लिखते हैं। छोटा नंबर क्या? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको क्या ले सकते हैं? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 505। तो देखो इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो इसको पहले 5 से डिवाइड देते हैं। चलो 5 बन जा, फिर 0 0 और 5 बन जा। ठीक है, अब क्या आ गया? 101 आ गया। तो क्या लग रहा है किससे जाएगा? इसको 2 से नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, 7 से देखते हैं। 7 बन जा 7 और 3 30। हाँ 7 से चले आएगा। ठीक है, 7 से डिवाइड देते हैं। 7 बन जा 7, इधर कितना हो जाए? 30। 7 4 जा 28, 2 कैरी 21 3 टाइम। ठीक है, 1 4 3 आ गया। अब किससे जाएगा? 7 से नहीं आएगा, ये 13 से चले आएगा। ठीक है, 13 को प्राइम नंबर है। 13 बन जा 13 और 13 बन जा। अब किससे आएगा? 11 से। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए? इधर बनाया जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसको क्या हो गया? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इसके प्राइम फैक्टर। चलो ये वाला क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। 7 4 2 9। देखो सोचोगे इसको तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी नहीं आएगा यूनिट डिजिट, इसकी इवन नंबर नहीं है। इसी तरीके से 3 से भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका सम ऐड करने पे 3 से डिवाइड नहीं आ रहा। 9 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से भी नहीं। इसी वजह से चेक करते करते 13 से भी नहीं आ रहा। इसको 17 से देखते हैं। देखो 74 जा 68, 68 आया और 62 बचा, तो 9 जा 50, वो 3 जा 51, 3 टाइम गया 51 और 1 1 9 हो गया, 19 हो गया। तो इसी तरीके से कितना हो गया? 7 टाइम, तो 7 टाइम हो गया 119। अब ये आएगा। अब इसको देखोगे 17 से दोबारा, तो 17 बन जाए 70 72 या 34। तो इधर कितना जा? 117 नहीं जाएगा ये। ठीक है, वो 34 97 बचा। 17 से नहीं आएगा। अब किससे आएगा? ये 19 से आएगा। ठीक है,
90 बन जाए 90, 92 जाए 38, 38 आ गया और 5 इधर 57, तो कितना टाइम 3 टाइम। अब ये क्या हो जाए 23, 23 खुद प्राइम नंबर है तो 23 1 टाइम, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमने फार्मूला पढ़ रखा हुआ है, एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होता है, ए इनटू बी। ए इनटू बी क्या है, दो नंबर्स है। तो इसी तरीके से पहले 26 से फैक्टर करते हैं। 26 से फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 13। इसी तरीके से अब 91 के करते हैं। 91 किससे जाएगा, देखो पहले 13 से आता है, 9 से भी 7 से भी चले जाएगा, ठीक है। 7 बन जा 7 इंटू 13, ये क्या हो गया 13 7 जा 91। इसी तरीके से दोनों के फैक्टर कर लिए। हमसे पूछा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, दोनों में बड़ी चीज कॉमन ली जाती है। जैसे इससे 2 है, इसमें नहीं है पर तब भी 2 लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें 7 है, 7 ले लिया। 13 दोनों में कॉमन तो 13 एक बार ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से इसका एलसीएम क्या हो गया 2 इंटू 7 14, 40 इंटू 13। इसको इसी तरीके से लिख ले रहे हैं, ठीक है। एलसीएम इधर एलसीएफ एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में क्या लिया जाता है, दोनों में कॉमन पार्ट और छोटी पावर ली जाती है। देखते हैं 2 और 7 कुछ कॉमन है, नहीं है। 7 इसमें नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया। अब वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो एलसीएम कितना था अपना आया 14 इंटू 13 एलसीएम आया, और एचसीएफ कितना आया 13। इन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी, नंबर्स क्या थे 26 इंटू 91। इन दोनों को वेरीफाई करना है, मतलब इनका मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 14 का 14 रखेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसी तरीके से 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे। 14 का 9 49 जा 126, 12 कैरी 14 6 जा 84, 84 और 12 कैरी 96, 9 कैरी 14 बन जा 14 और 9 23, 2 3 6 6 आ गया। और इसमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करते हैं इधर 26 इंटू 91, ठीक है। 1 का करेंगे 2 6, 9 6 जा 54, 5 कैरी 9 2 जा 18 और 5 कैरी 23, तो कितना आ गया 6 6 2 3 6 6। देखो 2 3 6 6 एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चनों में वेरीफाई करना है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चनों में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 510 एंड 92। तो पहले 510 के फैक्टर कर लेते हैं। देखो नॉर्मल 10 का फैक्टर इस तरीके से फैक्टर करते हैं। वैसे 510 का करेंगे 2 से करा, 2 2 जा 4 और 1 कैरी 2 5 10 और 5। अब 5 से करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 5 5 25 और 1 51। अब 3 से कर लेते हैं, 3 से कितना आएगा 1 और 17। इसी तरीके से 17 करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से क्या आ गया 2 5 3 17। तो इसके कितना फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसके फैक्टर आ गया 92 के फैक्टर करेंगे। तो पहले किससे 2 से करते हैं, 2 करा तो कितना आ गया 4 और 6 46। फिर 2 से करेंगे तो 23, तो 23 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है दोनों में से कॉमन लेना है पर हाईएस्ट पावर लेनी है। अगर नहीं भी है तो एक में है तब भी उसको एलसीएम में ऐड करा जाएगा, मल्टीप्लाई कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है 2 है तो इसमें 2 कितनी बार है, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, 2 की पावर 2 ली जाएगी, ठीक है, बड़ी वाली। इसी तरीके से इसमें 3 है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं 3 लिया जाएगा। 5 17 23, ये क्या हो गया एलसीएम हो गया इसका। इस तरीके से एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या होता है कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में हो और कॉमन होना चाहिए। 2 इसमें है पर 2 की पावर 2 है, उसमें 2 की पावर 1 है, तो 1 लेंगे 2 की पावर 1। इसी तरह इसमें 3 है, इसमें 3 लेंगे, 5 भी लेंगे, 70 भी लेंगे, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 2। केवल कॉमन क्या मिल रहा है इसमें 2। इसी तरीके से वेरीफाई कर लेंगे इसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ जो आएगा वो किसके अलावा आएगा 510 इंटू 92 के बराबर आएगा। अगर ये होता है तो वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन कर देखते हैं। 3 3 6 के फैक्टर निकालते हैं, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे 3 3 6, इसका 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 से 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 2 और 1, फिर 21 3 और 7, ठीक है। इसी तरीके से फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, ये इसके फैक्टर हो गए 54। 54 के फैक्टर करेंगे किस तरीके से, पहले 2 से देंगे, कितना आ जाएगा 2 और 7 17 27 आ जाएगा, फिर 3 से देंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 से, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 3 की पावर 3। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, देखो इसमें क्या है 2 है, इसमें भी 2 है, पर इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लेंगे। इस जगह 3 इसमें 3 इसमें पर 3 की पावर 3 एलसीएम में लेंगे। और एचसीएफ इसमें कितना है कुछ लेंगे, इधर कितना है 7, तो 7 लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ में कॉमन देखना है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो कॉमन क्या है 2 की पावर 1। इसी वजह से इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो कॉमन क्या है 3 की पावर 1, तो एचसीएफ कितना हो गया 6। इसी तरीके से यहाँ भी वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल जो नंबर्स हैं, नंबर्स कौन से 3 3 6 इंटू 54, अगर ये इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, ठीक है।